आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल हम घर में हैं, अपना पूरा ध्यान रख सकते हैं, अपने खाने का ध्यान रख सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में कि स्वास्थ्य है हजार नियामत है। यदि हमारा स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, और यदि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं लगता। तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। अब चलिए अपना आज का जो अध्याय है वो हम प्रारंभ करते हैं। बच्चों आज हम कोई नया चैप्टर लेने वाले नहीं हैं। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े, जितने भी पाठ पढ़े, आज हम सब उनका पुनरावर्तन यानी कि उनका रिवीजन करेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा, सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा और थर्ड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। आज हम पुनः उन्हीं बातों को दोहराएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो हमारा 2 दिन पहले हुआ या 4 दिन पहले हुआ, उसको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसको दोबारा से हमें रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। और जो उसकी मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम एक बार फिर से उसको दोहरा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा चैप्टर था आराधना था। बेटा उस दिन भी मैंने आप सभी को बताया था, आराधना का मतलब होता है प्रार्थना करना, वंदना करना, विनती करना। और ये हम सब किसके सामने करते हैं? ये हम सब परमपिता परमेश्वर के सामने करते हैं। हम उसी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, उसी के सामने विनती करते हैं और उसी से हम अरदास करते हैं। तो हमारा जो आराधना नाम का ये पाठ है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? श्री वसंत बाबट के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1922 ईस्वी में और जिनकी मृत्यु 2002 ईस्वी में हुई थी। बच्चों उनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। और पुणे में उनकी कर्मभूमि, कर्मभूमि मतलब जहाँ पर कार्य करने का क्षेत्र होता है उसको कर्मभूमि कहते हैं। तो इनका ज्यादा से ज्यादा कार्य करने का जो स्थान है वह पुणे। इस प्रस्तुत प्रार्थना में कवि ने हमें उस भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए यह बताया है कि हमें हमेशा ही दीन दुखियों की रक्षा करना चाहिए, मानवता की उपासना करनी चाहिए, भेदभाव को दूर कर देना चाहिए तथा अपने मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई वैर या भाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो कवि ने कहा है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर, देह मतलब होता है शरीर, और मंदिर एक आवरण होता है जिससे हमारा शरीर कवर हुआ रहता है। तो जो हमारा शरीर है यह मंदिर, उस मंदिर के समान है। हमारा जो चित्त है वह भी एक मंदिर के समान है और उसकी यह एक प्रार्थना है। उस देह मंदिर की, मंदिर के समान शरीर की हमारी यह प्रार्थना है। सत्यम सुंदरम मांगल्य की नित्य हो आराधना, के हमारे इस समाज में हमेशा ही सत्य, शिव और सुंदर की आराधना होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा ही उस परम पिता परमेश्वर को अपने शरीर रूपी मंदिर से यह विनती करनी चाहिए कि हमारे इस संसार में सत्य, सुंदर और शिवम की ही मनोकामना हो। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। दुखियों का इस संसार में जितने भी दुखी प्राणी हैं उन सब के दुख दूर हो जाए, हमारे मन की यही कामना है। वेदना को परख पाए जगाए संवेदना, हम दूसरे के दुखों को महसूस कर सकें, हम दूसरे के दुख को अपना दुख समझ सकें और उसको दूर करने का प्रयास करें। ऐसी हमारी संवेदनाएं, ऐसी हमारी फीलिंग, ऐसी हमारी भावनाएं होनी चाहिए। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, दुर्बलों का दुख दूर करने के लिए हम इतने शक्तिशाली हों कि हम उन लोगों का दुख दूर कर सकें। जीवन में नव तेज हो अतरंग में हो भावना, हमारे जीवन में नया नित्य तेज होना चाहिए, नित्य नया साहस होना चाहिए, नित्य नया बल होना चाहिए और अंतर मन में अपने आप को चेंज करने की यही निरंतर भावना होनी चाहिए। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, हमें क्या लगे कि यह समाज सुंदर हो। यह समाज कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। कैसे सुंदर होना चाहिए? भावनाओं से सुंदर होना चाहिए, कार्यों से सुंदर होना चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा यह समाज सुंदर हो, ऐसी हमारे मन से
मानवता की उपासना होनी चाहिए। उपासना मतलब कार्य करने का तरीका। जैसे हम पूजा करते हैं तो बोलते हैं उपासना की, वंदना की, तो ऐसी हमारी भी उपासना होनी चाहिए। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य पाए, साहस पाए हम इस समाज में रहने के लिए, धैर्य पाए, धैर्य में पेशेंस होना चाहिए हम लोगों के अंदर, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना में यही हमारी प्रार्थना उस परम पिता परमेश्वर से होनी चाहिए। देख सभी अस्त हुए, अस्त हो जाना, हार जाना। हमारे समाज में जितने भी भेदभाव है वह सभी हार जाएं। विजय किसकी हो? हमारी हो। वैर और वासना, जितना भी बैर है लोगों के दिलों में वह भी समाप्त हो जाना चाहिए, और वासना जो बुरी भावनाएं हैं वह भी समाप्त हो जानी चाहिए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर के रहें। यदि ऐसी हमने कोई कल्पना की है, हमारे ऋषि मुनियों ने कोई कल्पना की है, तो वह कल्पना पूरी हो जाए। मुक्त हम चाहें एक ही बंधुता की कामना, हम मुक्त रहें। मुक्त कैसे रहें? बैर से, भाव से, बुरी भावनाओं से हम हमेशा ही स्वतंत्र रहें, और एक ही बंधुता की कामना, हमारे मन में सिर्फ एक कामना होनी चाहिए। लालच की कामना नहीं होनी चाहिए, लालसा की कामना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही कामना होनी चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब एक समान हैं, हम सब भाई भाई हैं, हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमारे द्वारा भगवान से प्रार्थना की गई थी कवि के माध्यम से। और कवि ने यही कहा है कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वह कैसा होना चाहिए? भाईचारे की भावना को आगे की ओर लेकर जाने वाला होना चाहिए। हमारा समाज बहुत सुंदर हो, किसी प्रकार का भेदभाव हमारे समाज के अंदर नहीं होना चाहिए, और हम सब मिलजुल करके एक दूसरे का दुख दूर करते हुए आगे अपने पथ पर बढ़ते रहें। अभी इसके जितने प्रश्न हैं वो सभी आप लोग अच्छे से पढ़ करके कर लीजिएगा। उस दिन भी हम लोगों ने आपको बताया था कहाँ कहाँ से कौन कौन सा प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, और आज मैं बता रही हूँ कि आपकी बुक के अंदर ही जितना भी है वह सारा आपको प्राप्त हो जाए। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर आराधना, जो लिखा गया था श्री वसंत बापट के द्वारा, जिसका वर्ष 1922 2002 में हुई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो इन्होंने लिखी। उसका क्या था? सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजस्वी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इन रचनाओं का सिर्फ एक ही मेन मकसद था, राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करना। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर आराधना। अब चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की ओर। हमारा सेकंड चैप्टर है न्याय मंत्री। इसके लेखक हैं सुदर्शन जी, जिनका जन्म 1896 में हुआ और मृत्यु हुई 1968। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। इस कहानी में जो कहानियां हम अभी पढ़ने वाले हैं, सम्राट अशोक के समय का वर्णन किया गया था। जिस समय सम्राट अशोक अपने लिए एक अच्छे न्याय मंत्री की खोज में निकले थे, उसी समय का यह वर्णन लेखक ने अपनी कहानी में किया है। बेटा जो सम्राट अशोक थे वह बहुत तेजस्वी थे और बहुत ही बलशाली थे, लेकिन उनके साथ साथ ही वह सभी की भावनाओं का समान आदर करते थे। उनके समाज में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, लेकिन उनके पास एक अच्छे मंत्री का पद रिक्त था। उनके समाज में, उनके राज्य में कोई अच्छा न्याय मंत्री नहीं था। इसी की खोज में अक्सर क्या करते थे सम्राट अशोक? रात्रि में अपना वेश बदल करके एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण कर वह इधर उधर घूमा करते थे और लोगों से मिला करते थे। तो उसी समय का ये वर्णन किया है इन्होंने। उसी वक्त जब वह न्याय मंत्री की खोज में थे, उनकी मुलाकात एक शिशुपाल नाम के व्यक्ति से होती है, और वह उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वह उनको न्याय मंत्री बनाने का निश्चय कर लेते हैं। तो क्या करते हैं फिर वो क्या करते हैं, किस प्रकार उनकी मुलाकात शिशुपाल से हुई है, यही हम सब इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। तो एक दिन संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने एक ब्राह्मण के घर का दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण ने पूछा कि कौन है? सामने से आवाज आई, एक परदेशी हूँ और रात हो गई है, इसलिए मुझे रात गुजारने के लिए स्थान चाहिए। अब वह ब्राह्मण कौन था? वह ब्राह्मण था शिशुपाल, और जो वह परदेशी था सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक शिशुपाल के घर में आकर के उन्होंने शरण ली। एक दूसरे के साथ इस प्रकार से वार्तालाप होने लगा। तो
शिशुपाल ने सम्राट का बहुत अच्छे से अतिथि सत्कार किया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह जिसका आदर सत्कार कर रहा है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं सम्राट अशोक हैं। अब दोनों देश की अव्यवस्था पर बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत ना था। वह बोला, दोष निकालना तो बहुत आसान होता है, किंतु कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है। तो इस पर शिशुपाल ने बोला, यदि अवसर मिलेगा तो मैं यह बात भी सच साबित करके दिखाऊंगा कि यदि हम मन में ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस प्रकार फिर से सम्राट अशोक ने उनसे पूछा कि यदि तुम्हें अवसर मिलेगा तो तुम करके दिखाओगे। शिशुपाल ने फिर वही बात दोहराई और उसने कहा कि यदि मुझे अवसर मिला तो सच में मैं यह बात साबित करके दिखाऊंगा कि यदि मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। अब यह बात सुन करके सम्राट अशोक अगले दिन सुबह वहां से चले गए और शिशुपाल भी इस बात को भूल गया कि उसने किसी परदेशी की मदद की थी। लेकिन 3-4 दिन के बाद क्या होता है, 3-4 दिन के बाद राजा के सिपाही उन्हें शिशुपाल के घर आते हैं और क्या बोलते हैं कि चलो तुम्हें सम्राट अशोक ने बुलाया। अब यह बात सुन करके शिशुपाल को कुछ खटका। अब वो सोचने लगा कि ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया कि डायरेक्ट सम्राट अशोक मुझे बुलाएंगे। लगता है वह जो परदेशी आया था और उस दिन मैंने उसके साथ कुछ वार्तालाप किया था, शायद उसी ने जाकर के सम्राट अशोक के सामने मेरे बारे में कुछ बोला है और उसी का यह परिणाम है कि ये राजा के सिपाही मुझे यहाँ पर लेने के लिए आए। अब शिशुपाल इसी उधेड़-बुन में था, क्या करे क्या ना करे। फिर उसने सोचा चलो सम्राट के पास जाकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा। अब जैसे ही दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि सम्राट के स्थान पर वही परदेशी बैठा हुआ है जो उस दिन रात को मेरे घर में एक साधारण व्यक्ति बनकर आया था। अब यह देखते ही शिशुपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह डर गया। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? न्याय का अवसर देना मीन्स आपको कोई काम करने के लिए मैं देना चाहता हूँ। पहले तो शिशुपाल घबराए, किंतु उन्होंने फिर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। अब बहुत ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री हुए। ऐसा उसी वक्त पूरे दरबार में सम्राट अशोक ने ऐलान किया या घोषणा की कि कल से आप हमारे न्याय मंत्री होंगे। और यह कहकर अपने हाथ की एक अंगूठी उतार करके शिशुपाल को पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन चुके थे ऑफिशियली। क्यों? क्योंकि वह जो राजमुद्रा थी, राजा का जो ऊपर चिन्ह अंकित था, वह पहनने के बाद अभी तो कोई इसमें संदेह ही नहीं रहा था कि सम्राट अशोक ने उसको न्याय मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया है। उन्होंने क्या किया, फिर अगले दिन से ही उन्होंने राज्य में न्याय की समुचित व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया और पूरे राज्य में धीरे धीरे न्याय भी होने लगा, शांति रहने लगी, किसी प्रकार का लोगों को कोई भय नहीं था। इवन तो यहाँ तक कहा जाता है कि सम्राट अशोक के दरबार के राज्य पाठ में लोग अक्सर अपना दरवाजा ताला लगा करके बंद नहीं करते थे। साधारणतः क्या था, नॉर्मली ऐसे ही दरवाजा अपना बंद करके सो जाते थे या कहीं भी चले जाते थे। कोई चोरी का कोई किसी प्रकार का डर नहीं था। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई जब शिशुपाल ने यह सुना कि एक राज दरबारी की हत्या कर दी गई है। मतलब राज दरबार में रहने वाले पहरेदार की हत्या कर दी गई है, वो भी मेरे राजकाल के समय में। तो उसको बहुत अधिक चिंता सताने लगी। अब वह सोचने लगा, अभी क्या करूं? अभी इस 1.5 दिन में उसका खाना पीना भी भूल गया, वह खाना पीना भी भूल गया और दिन रात सिर्फ एक ही बात सोचता रहता, किसी प्रकार से मुझे उस अपराधी का पता लगाना चाहिए। अब वो कंटिन्यूअसली लगातार बहुत प्रयत्न करता रहा। बहुत प्रयत्न करने के बाद उसको आखिरकार अपराधी का पता चल गया और यह सोच करके उसको बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ, विश्वास ही नहीं कर पाया कि वह अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट अशोक है। लेकिन अभी क्या है, न्याय मंत्री ने न्याय पद ग्रहण करते वक्त ही कहा था कि चाहे कोई भी हो सबके साथ न्याय होगा।
अभी पहले कुछ समय शिशुपाल परेशान रहे कि मैं कैसे अपराधी का नाम राज दरबार में घोषित करूंगा, किंतु फिर उसने उस दिन की प्रतिज्ञा को याद करते हुए यह निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए, अपराधी तो अपराधी है, चाहे वह राजा है, चाहे वह कोई भिखारी है या कोई साधारण व्यक्ति है, सबके सामने यदि राजा मुझसे पूछेंगे तो मैं अपराधी का नाम घोषित कर दूंगा। अब अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, शिशुपाल जी, क्या अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, हाँ जी, पता चल गया है। तो फिर उसे उपस्थित करो, ऐसा सम्राट अशोक ने उनको आदेश दिया। न्याय मंत्री पहले कुछ रुके, लेकिन फिर उन्होंने अधिकारी को संकेत करते हुए कहा, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो। अभी इशारा किसकी तरफ था? इशारा सम्राट अशोक की तरफ था। यह देखते ही सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सम्राट अशोक को यह सुनकर बहुत अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत कहा, शिशुपाल, तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो? उसने कहा, हाँ सरकार, या हाँ हुजूर, या हाँ सम्राट, मैं होश में हूँ। और उन्होंने फिर उसी प्रकार से अपने उस अधिकारी को आदेश दिया, इनको गिरफ्तार कर लो। और तुरंत थोड़ी ही देर के बाद सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ियां थी। यह देख करके पूरे राज दरबार में सन्नाटा हो गया। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? उन्होंने हथकड़ी के साथ साथ यह भी कहा कि अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, इसके उत्तर में तुम कुछ कहना चाहते हो? सम्राट ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी मुंह काट कर रह गया। जब हमारे पास कुछ उत्तर नहीं होता तो हम क्या करने लगते हैं? अक्सर हम नीचे देखने लगते हैं या ऐसे ऐसे करने लगते हैं या कुछ भी करने लगते हैं, लेकिन हम कोई सही उत्तर नहीं दे पाते। ठीक ऐसी ही स्थिति इस वक्त सम्राट अशोक की भी थी। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा है। और वह उद्दंड था। सम्राट का ऐसा उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है और इस नाते तुम एक अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने ऐसा निर्णय लिया। अब सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने अपना सर झुका लिया। वह तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। ऐसा किस लिए किया था सम्राट ने? ऐसा सम्राट ने इसलिए किया था ताकि वह जान सके कि शिशुपाल का न्याय सिर्फ साधारण व्यक्ति के लिए है या राजा महाराजाओं के लिए भी समान है। अभी क्या हुआ? उनकी परीक्षा में शिशुपाल तो सफल हो गए थे। अभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। अभी न्याय मंत्री ने क्या कहा? न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट हैं। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी की सजा दे दी जाए। इससे क्या होगा? अपराधी को दंड भी मिल जाएगा और सामने वालों को सबक भी मिल जाएगा। क्यों? राजा क्या है? राजा इस पृथ्वी पर ईश्वर के रूप में कार्य करता है, तो ईश्वर को दंड देना एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो ठीक इसी के स्थान पर उनकी सोने की मूर्ति बनवा करके उनको मृत्युदंड दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो दूसरे व्यक्ति हैं, यदि किसी के दिल में कोई अपराध करने की भावना आ भी रही है, तो क्या होगा? वह यह सुन करके कि इस दरबार में या इस राज्य में यदि राजा को ही नहीं बख्शा गया तो एक आम आदमी को तो कहां से बख्शा जाएगा? उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति के मन में अपराध की कोई भावना पनप भी रही है तो वह अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा ही किया उन्होंने। उस मूर्ति को उन्होंने फांसी पर लटका दिया और राजा को एक चेतावनी दे करके छोड़ दिया। अभी न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा उतारकर सम्राट अशोक को देते हुए कहा कि महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे अब यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह सुनकर के अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए कंठ गदगद गले से, गदगद होना बहुत खुश हो जाना, बहुत खुश होकर के जब हम किसी को बोलते हैं तो हमारे गले से
अजीब सी आवाज निकलती है, एकदम क्लियर आवाज नहीं निकलती, थोड़ी सी रुआसी सी आवाज निकलती है, उसको बोलते हैं गदगद हो जाना। तो उसी प्रकार के गले से उन्होंने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। मतलब आपके समान इस प्रकार का न्याय और कोई भी नहीं कर सकता, आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है। तो यह बात सुन करके शिशुपाल भी सम्मान पूर्वक अपना सर झुका करके खड़ा हो गया और सम्राट अशोक ने उनको इसी प्रकार से आगे कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया। तो बच्चों ये था न्यायमूर्ति। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसका मतलब यही है कि हमारे समाज में न्याय होनी चाहिए, न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे राजा हो चाहे एक साधारण व्यक्ति हो, सभी के लिए न्याय समान होता है। तो इसके भी क्वेश्चन आंसर, ये कहानी भी आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब है हमारा चैप्टर नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए। अभी तक हमने अपने दोनों चैप्टर रिवाइज किए, अभी हमारा चैप्टर नंबर है 3, क्या निराश हुआ जाए। ये जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनका जन्म 1907 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1982 ईस्वी में हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्टार्टिंग से कहो या शुरू से ही कहो, उनके घर में बहुत ही अध्यापन कार्य कहो या अच्छी शिक्षा का माहौल था। उसी माहौल में रह करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, अपने जीवन का जो लक्ष्य था वह अध्ययन क्षेत्र में लगा दिया। और फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता और इतिहासकार के रूप में परिचित हुए। उनकी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि थे। और निबंध संग्रह बानभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या निराश हुआ जाए। बेटा लेखक ने हमारे आज के वर्तमान समय को बहुत अच्छे प्रकार से ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करना मीन्स आंकलन करना उसका। तो उन्होंने मिला जुला एक आंकलन प्रस्तुत किया कि हमारे समाज में हमारी पुरानी परंपराओं को, हमारी धार्मिक जितनी भी मान्यताएं हैं वह अपने आप ही लुप्त होती जा रही है। आज का जो हमारा समाज है क्या हो गया, उसमें अनाचार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। लेकिन उन्होंने एक बात और ऑब्जर्व की, उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि तत्कालीन भारतीय समाज में जो अनाचार व्याप्त है वह केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। विश्वास है लोगों को कि यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा और यदि हम बुरा करेंगे किसी के साथ तो हमको उसका परिणाम भी बुरा ही मिलेगा। उनके अपने जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई, मिश्रित घटनाएं हुई, कुछ ऐसी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। तो उन दोनों घटनाओं को मिला करके उन्होंने जो आंकलन अपने जीवन का निकाला वही अध्याय में उन्होंने दिया है। तो क्या निराश हुआ जाए। अभी लेखक ये कहना चाहते हैं कि आज के सामाजिक वातावरण को देख करके इतना व्याभिचार हमारे समाज में उत्पन्न हो गया है, फैल गया है, उसको देखते हुए क्या हमें निराश हुआ जाए। नहीं बच्चों, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। तो हमको क्या करना है, उसकी अच्छाई को आगे लेकर चलना है, बुराइयों पर इतना ध्यान नहीं देना है। यही इस अध्याय में लेखक हमें बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा है हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, एक उल्टा होता है, एक सीधा होता है। तो हमको क्या करना है, उन दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है। लेकिन जो अच्छा पहलू है उसको हमें ज्यादा उजागर करना है, जो गलत है उसको हमें थोड़ा सा छुपा करके साथ साथ लेकर के चलना है। क्योंकि दोनों पहलुओं के बिना तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता। यदि समाज में अच्छाई अच्छाई होगी तो बुराई का मूल्य क्या होगा, उसका जो महत्व है वह भी हमारी समझ में नहीं आएगा। तो लेखक ने यही कहा है कि हमें आज के समाज को देखते हुए निराश होना नहीं चाहिए।
अब जब क्या करते थे, लेखक ने इसमें बताया है कि जब वो सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उनका मन बहुत दुखी हो जाता है। क्यों? कि चारों तरफ चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार ही भरे रहते हैं। ये उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, वो उसके ऊपर प्रत्यारोप लगा रहा है, वातावरण बहुत ज्यादा बोझिल हो गया है। लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया। सब एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो जितने ज्यादा ऊंचे स्थान पर चला गया है उसको लोग उतने ही भ्रष्ट नजरिए से देख रहे हैं। उसके बारे में लोगों का विचार बन जाता है कि यह तो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। तो ऐसा बहुत गलत है, ऐसा हमें हर किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। इवन लेखक ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें कुछ भी करना नहीं चाहिए। क्यों? यदि हम थोड़ा भी कार्य करेंगे तो लोग उसके बारे में जरूर टिप्पणी टिप्पणी करेंगे ही। जब हम कुछ काम करेंगे ही नहीं तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं करेगा। तो लेखक ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज के समाज में सिर्फ वही सुखी व्यक्ति है जो कुछ भी कार्य नहीं करता। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम खाली हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहें, ना कुछ तो काम हमको करना ही पड़ेगा। अभी उन्होंने ये कहा है कि क्या यही ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहवर में डूब गया। गहवर में अंधकार। लगता है उन महर्षियों के द्वारा जो भारतवर्ष का उस टाइम का सपना देखा गया था वह अंधकार में डूब गया है। आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र टूट गया है। महामानव समुद्र क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार की सभ्यताएं प्रारंभ से ही भारतवर्ष में आकर के रहने लगी थी और भारतीयों ने उन सभी का सम्मान कर उनको हंस करके अपने गले लगाया था। तो जहाँ पर सभी लोग तरह के लोग आकर रहते हैं, सभी सभ्यताएं एक साथ रहती हैं, उसको ही महामानव समुद्र कहा गया है। तो क्या वह सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का यह भारत है और हमेशा ही रहेगा। इसकी समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, कभी समाप्त नहीं होगी। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल हो गया है कि हमें क्या हो रहा है, चारों तरफ अत्याचार, भ्रष्टाचार और एक दूसरे को नीचा दिखाने का ही माहौल हो गया है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? उस परंपरा को थोड़ा सा बदलाव लाना है। और अभी क्या है, मनुष्य सदा नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और जो परिस्थितियों को सफल बनाने के लिए वह नियम कानून बनाता है, वह नियम कानून हर व्यक्ति के लिए समान नहीं हो सकते। सपोज कीजिए कोई नियम कानून बनाया गया है, मेरे लिए सही है, आप लोगों के लिए सही नहीं है, आप लोगों के लिए सही है, मेरे लिए सही नहीं है, तो हम एक साथ अनुपात में उसको लेकर के नहीं चल सकते। अभी हमको क्या करना है? हमको उन दोनों के बीच में बैलेंस, एक संतुलन बना करके चलना है ताकि वह नियम मेरे लिए भी और आपके लिए, दोनों के लिए ही समान रूप से कार्य कर सके। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की ही देन है। जो हम आजकल अपने आप को ज्यादा आगे बढ़ने का दिखा रहे हैं कि हम बहुत आगे आ गए हैं, हम बहुत प्रगतिशील हो गए हैं, हम बहुत विकसित हो गए हैं, जिन लोगों का दिमागी संतुलन ऐसा होता है वही हमारे समाज में क्या कर रहा है, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारतवर्ष में सदा से ऐसा कभी भी नहीं होता आया है और भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को क्या नहीं किया, उन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया। उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने तो मनुष्य के आंतरिक तत्व पर स्थिर जो भाव बैठा है, जो भावनाएं बैठी हैं उसको आगे निकालने का प्रयास किया है और उसको ही शक्ति प्रदान करने की उन्होंने कोशिश की है। अभी क्या है कि जो हमारे आजकल के नए लोग आ रहे हैं, नई नई उनकी भावनाएं आ रही हैं, वो क्या कर रही है, पुरानी धार्मिक मान्यताओं को महत्व देना उन्होंने एकदम से बंद कर दिया है। तो क्या सोच रहे हैं वो कि इन चीजों का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। यदि हम पुरानी अपनी मान्यताओं को, अपनी परंपराओं को पीछे छोड़ देंगे या एकदम से ही भूल जाएंगे तो हमारे समाज का किसी भी प्रकार से विकास नहीं हो सकता। अभी समाज में छोड़ दीजिए, आप घर में ही देखिए सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक जैसे व्यक्ति, एक जैसा आदत, एक जैसा व्यवहार किसी का भी समान नहीं होता। तो इसी प्रकार ये समाज तो इतना बड़ा है, इसमें एक ही प्रकार की समान भावनाएं, एक ही प्रकार की फीलिंग्स कैसे हो सकती है? तो यही लेखक ने कहा है कि समाज में जैसे अच्छे व्यक्ति हैं उसी प्रकार से बुरे व्यक्ति भी
होते हैं। तो हमें क्या करना है, उन दोनों के बीच सामंजस्य बना करके चलना है। अभी लेखक ने आगे कहा है कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो कुछ भी होता रहे, लेकिन भीतर ही भीतर भारतवर्ष आज भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। हम धर्म को नहीं छोड़ सकते। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। हम इन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम इन चीजों को पीछे नहीं छोड़ सकते। वे दब अवश्य गए हैं, क्या हो गया है, वो कवर हो गए हैं, हमारी नई नई मान्यताओं से दब गए हैं, लेकिन उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। आज भी वह मनुष्य है जो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वालों को पापी समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। यदि ऐसा ना हो तो हम क्यों दूसरों के बारे में अपनी विचारधाराएं बनाएं? यदि हम हर बात एक्सेप्ट करें कि नहीं, समाज में जो हो रहा है वो एकदम सही है, तो फिर तो हम दूसरे के बारे में, हमें कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है, हमें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम दूसरों को दूसरे के बारे में बोलते हैं, दूसरे के दोषों का पर्दाफाश करने की कोशिश हमेशा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो काम गलत लगता है उसके खिलाफ आवाज उठाना हम अपना अधिकार समझते हैं। और वो हम कब समझेंगे? जब हमारे मानवीय मूल्य हमारे अंदर आज भी मौजूद होंगे। यदि हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, हम धर्म को नहीं मान रहे हैं, तो हम किसी के खिलाफ भी कोई आवाज नहीं उठाएंगे। अभी लेखक ने कहा है कि दूसरों के दोषों को गिनवाना बुरी बात नहीं है। बुराई कब होती है? जब हम दूसरे के दोषों में निंदा रस लेने लगते हैं, जब हम क्या सोचने लगते हैं, जब हम बढ़ा चढ़ा करके दूसरे के दोषों को उजागर करने लगते हैं। हम क्या सोचने लगते हैं कि अरे उसने ये काम किया, उसने ये काम किया, और हम क्या करने लगते हैं, उसमें हम लोगों को मजा आने लगता है। तो हमको क्या करना है, रस नहीं लेना है उस बात में, और उसके दोषों को सबके सामने ला करके उनको दूर करने का प्रयास करना है, उसकी अच्छाई को निकाल करके बाहर लाना है। अभी लेखक ने अपने जीवन में हुई 2 घटनाओं के बारे में इस अध्याय में बताया है, जिनके द्वारा उन्होंने यह निश्चय किया कि हमारे समाज में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। पहली घटना थी उनके साथ में, जब वो एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए गए और जल्दी में उन्होंने 100 का नोट टिकट वाले को दिया, और उन्होंने क्या किया, उसको 10 रुपए का टिकट दे करके और पैसे वापस नहीं किए। जल्दी थी बहुत ज्यादा, इसी जल्दबाजी में लेखक ने भी पैसे नहीं देखे, और जो टिकट देने वाला था उसने भी जल्दबाजी में उसको पैसे वापस करना वह भूल गया। अभी लेकिन जब लेखक टिकट लेकर के अपने ट्रेन में बैठ गया, और उधर जो टिकट देने वाला था उसने क्या किया, उसने देखा कि वह एक व्यक्ति के 90 रुपए वापस करना भूल गया। तो उसने क्या किया, तुरंत ट्रेन चलने से पहले वह रेलवे स्टेशन पहुंच गया और हर सेकंड क्लास के डब्बे में जाकर के लेखक को ढूंढने लगा, क्योंकि उसको लेखक का चेहरा याद था। और जैसे ही लेखक उसको बैठे दिखाई दिए, उन्होंने तुरंत क्षमा मांग